क्या क्वेश्चन था ये बताओ लास्ट क्लास देख लेने एक बार। क्या था, एक मिरर था है ना, एक रे इंसिडेंट कर रही है इस पर, ठीक है, कितने एंगल पे इंसिडेंट कर रही है, 60 ये 60 डिग्री दे रखा है ना, हाँ ठीक है, और ये रिफ्लेक्टेड है और यहाँ पर क्या है, एक स्क्रीन स्क्रीन है। अच्छा ये कितने डिस्टेंस दूर है, 3 मीटर 3 मीटर, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं अभी क्या बोला है कि ये जो मिरर है तुम्हारा कितने एंगल से रोटेट कर रहा है, 2 ओमेगा ओमेगा से ना, ओमेगा ये दे रखा है 1 डिग्री में दे रखा है ना, हाँ 1 डिग्री पर सेकंड में रोटेट कर रहा है। सोचो अगर मैं मिरर को ओमेगा से रोटेट करूंगा, ये फिक्स्ड है, तो जो रिफ्रैक्टेड है वो कितने से रोटेट होगी, 2 ओमेगा से, 2 ओमेगा से, ठीक है। अच्छा पर अब इसमें देखो क्या बोला है कि किस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी बतानी है, t 15 सेकंड पे ना, 15 सेकंड में ये मिरर जो है तुम्हारा कितना रोटेट हो गया होगा, 15 डिग्री 15 डिग्री। हाँ तो अगर ये 15 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, ये 15 डिग्री आएगा। अच्छा ये 15 डिग्री रोटेट हुआ तो ये जो नॉर्मल है, न्यू नॉर्मल, ये भी कितने से रोटेट हो गया होगा, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बचा, 45 डिग्री। अगर सोच के देखो अब जो नया नॉर्मल है उसके साथ इंसिडेंट रे कितने एंगल बना रही है, 45 डिग्री। तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो भी कितने एंगल बनाएगी, मतलब बेसिकली यहाँ से ये कितना होगा, 45 डिग्री। कोई दिक्कत है क्या, अगर ये 45 है तो मिरर और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल कितना होगा, 15 डिग्री है ना। समझ में आ रहा है डायग्राम में, ये भी कितना है 15 डिग्री और ये कितना हो गया 15 डिग्री, तो टोटल एंगल कितना हो गया 30 डिग्री, ठीक है। मान लेता हूं जो अब जो ये रे है इसकी डिस्टेंस अभी भी मान लो चलो कितनी है, l है, ठीक है, और ये 2 ओमेगा से घूम रही है, तो इसकी ये वाली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v कितनी हो जाएगी, ओमेगा है ना, तो कितना हो जाएगा 2l * ओमेगा। कोई दिक्कत है क्या। अच्छा ये एंगल 30 डिग्री है, ये 90 तो ये 60 डिग्री हुआ, तो ये एंगल भी कितना हुआ 30 डिग्री, हाँ क्या। तुम्हें कौन सी इमेज निकालनी है, तुम्हें बेसिकली जो ये स्क्रीन पे जो इमेज बन रही है वो नीचे कितनी स्पीड से जा रही है निकालिए ना। मान लेते हैं v डैश, कोई दिक्कत, तो ये v डैश cos 30 कितना हुआ, इसके बराबर, कंपोनेंट हमेशा रियल वेलोसिटी के लिए लेंगे ना। तुम्हारे पास क्या है, v डैश कितना आ जाएगा, सॉरी v डैश cos 30 किसके बराबर आया, 2l * ओमेगा। कोई दिक्कत नहीं तक, ठीक है। अच्छा ओमेगा किसने में दे रखा है, डिग्री पर सेकंड में दे रखा है ना, तो रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, π/180, ठीक है। चलो उसको बाद में करते हैं। अच्छा मुझे भी क्या नोन है, ओमेगा तो मुझे नोन है, मुझे क्या निकालना है, l मुझे मालूम होना चाहिए ना। अगर ये 3 मीटर है तो मैं l निकाल सकता हूँ, l cos 30 कितना हो गया 3 मीटर है ना, l cos 30 डिग्री कितना है 3 मीटर के बराबर, cos 30 कितना हो जाएगा √3/2 है ना, l √3 कितना है 2√3, सही लिखा है ना, चेक कर लो। तो सोच के देखो v डैश cos 30 √3/2 इज इक्वल्स टू 2 * 2√3 और ओमेगा कितना है 1 डिग्री पर सेकंड में दे रखा है, तो रेडियन में कितना हो जाएगा π/180 ना, सही है। देखो कितना बचेगा, ये √3 से √3 कैंसिल ना, तो कितना बचा 8 है ना। तो ये तुम्हारे पास v डैश कितना आ जाएगा 8π/180 और शॉर्ट करो तो क्या आ जाएगा ये 2π/25 आएगा, 25 कैसे आएगा फिर 45 ना, वो दिक्कत है, सही किया कैलकुलेशन, चेक कर लो एक बार, बढ़िया लिखा है नहीं लिखना है, सॉल्व कर लिया था, लिखो फटाफट सब शाबाश। चेक कर लेना इसको।
ये 45 डिग्री है, तो ये कितना आएगा तुम्हारे पास? ये भी 45 डिग्री आया ना? 45 और 50 कितना हो? 60 डिग्री। 60 डिग्री में। तो ये भी 60 डिग्री हुआ, सब चीज पर चेंज करो। ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, तो हाफ ना, तो 6 मीटर हुआ। एल कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? 6 मीटर। यहाँ पे भी करोगे तो कितना आ जाएगा? बी डैश 4L ओमेगा। अब पुट करना जरा, कुछ भी करा दूंगा तो कुछ भी करते रहोगे क्या? है ये तो ओमेगा कितना? पाई बाय 180 ना, कितना आ गया? 30। तो कितना आ गया? 2 पाई बाय 15 ये आएगा मीटर पर सेकंड। तो दिक्कत है क्या? अरे अगर 60 डिग्री इसके साथ बना रहा है, 15 डिग्री रोटेट किया तो नॉर्मल भी 15 डिग्री रोटेट किया। तो अगर यहाँ से 45 जा रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे भी नए नॉर्मल के साथ 45 ही बनाएगी ना, आगे ना। तो अगर रिफ्लेक्टेड रे इसके साथ 45 बना रही है तो जो नया मिरर है, मतलब मिरर वही है, उसके साथ कितना एंगल बनाएगी? 45 भी बनाएगी। तो ये 45 और ये 15 है, तो 15 रोटेट किया तो 60 हुआ ना टोटल, तो भी 60 है। ध्यान देना अगली बार से, ठीक। देखो आप इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। मान लो कि ऑब्जेक्ट तुम्हारा सामने रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर इसकी इमेज बनानी है तो कोई भी दो एंगल चाहिए, तो दो रेस चाहिए इंटरसेक्ट यहां कराने के लिए। तो मान लेता हूं कोई भी किसी भी एंगल पर इंसिडेंट ले लेता हूं। ये इसका नॉर्मल होगा, मान लेते हैं कितना है एंगल आई, तो आई पर ही रिफ्लेक्ट करेगी, आगे ना। तो अगर ये कहां से आती हुई दिख रही है, मतलब जो रिफ्लेक्टेड रे कहां से आती दिख रही है? यहां से। ये एंगल आई है तो ये भी एंगल आई होगा, आगे ना। तो सिमिलर ट्रायंगल बन रहे हैं, ये आई है तो ये भी आई होगा, कोई दिक्कत इसमें? सेम ही एंगल है ना, सेम ही ट्रायंगल है। तो ये अगर मान लो जिस डिस्टेंस पे होगा तो इमेज भी उतनी डिस्टेंस पे बनेगी, आगे ना। ठीक है, पर ये डिस्टेंस कहां से? मिरर से। और मैं ऐसे ही बोल सकता हूं कि अगर इमेज और ऑब्जेक्ट को अगर एक लाइन से जोड़ोगे तो वो मिरर के हमेशा क्या आएगी? परपेंडिकुलर आएगी, कोई दिक्कत? अच्छा ये ऑब्जेक्ट कैसा है? रियल है। इमेज कैसी है? वर्चुअल। अगर इसे दूसरा भी लेते हैं, चलो इस केस में तुम्हारे पास ये क्या है? रियल है, तो ये वर्चुअल। दूसरा केस ले लेते हैं, अगर मान लो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है जो कि कहां रखा हुआ है? पीछे रखा हुआ है। इंसिडेंट रे कहां जाके कन्वर्ट कर रही है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ना। मान लेते हैं कितने पे आ रही है? अगेन आई पे ही आ रही है, तो आई पे ही रिफ्लेक्ट करेगी। ये भी अगेन क्या हो गया? आई हुआ, यहां इमेज बन रही है। एक मैं एक ही ले रहा हूं, देखो दूसरी रे अगर बिल्कुल परपेंडिकुलर डालोगे मिरर के तो परपेंडिकुलर ही आएगी ना। तो दो लाइन के इंटरसेक्शन है। इसमें ऑब्जेक्ट कैसा है? तो इमेज कैसी बनेगी? देखो मैं मिरर के लिए कैसा भी मिरर, अभी तो खाली प्लेन मिरर ही पढ़, कैसा भी मिरर हो, अगर जो चीज कोई भी चीज ऑब्जेक्ट हो या इमेज हो, अगर मिरर के आगे है तो वो रियल होगा, पीछे है तो वो चाहे तुम रे डायग्राम से देख सकते हो, पर अगर याद रखना चाहो तो याद रखो कोई भी मिरर है अगर चीज आगे बन रही है, कोई भी चीज अगर आगे है तो रियल है, पीछे है तो कोई दिक्कत है क्या? छापो इसको, चलिए भी देख लो। नाइस, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। क्या लिख सकता हूं कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, ठीक है।
दूसरी चीज क्या है, लाइन जॉइनिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज परपेंडिकुलर टू मिरर। और एक चीज लिखो, एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर क्या होगा, ये तुम्हारे लिए, ठीक है, ऐसे कुछ वो नहीं करता है एनीथिंग फ्रॉम, ठीक है, समझ में आया ना। कोई भी इमेज हुआ चाहे ऑब्जेक्ट हो, अगर मिरर के सामने है तो रियल होगा, एंड बिहाइंड मिरर क्या हो जाएगा, वर्चुअल। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। सर वो इसका वाला साइड दिखा दो, ये कहना कुछ के पहले सेकंड नंबर क्या दिक्कत है? अरे रुक जा लिख लेना, सबर कर, भाग नहीं रहा हूँ, लिखवा दूंगा, अभी फिलहाल समझ रहा है ना, समझ कर। देखिए मैंने किसकी बात की, पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात की है, ठीक है। तो अगर सोच के देखो, अगर मैंने एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ले लिया, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट क्या है, बेसिकली जिसकी कुछ हाइट है, ठीक है, ये कैसा है, पैरेलल है प्लेन के, ठीक है। मान लें किसी डिस्टेंस पे होगा, तो इस पॉइंट की इमेज इसके जस्ट सेम डिस्टेंस पर यहां बनेगी। अगर इस पॉइंट पर उसके हेड को, तो जितना दूर ये है उतना ही दूर तुम्हारा आई डैश बन जाएगा। अगर इसकी हाइट कुछ एच ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो ये हाइट ऑफ इमेज भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू साइज ऑफ इमेज, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर मान लो मैं टेढ़ा ऑब्जेक्ट कर दूं, मान लेते हैं कुछ ओ डैश, मान लेते हैं एंगल कितना बना रहा है, 30, कुछ ठीक है, मान लेते हैं एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है। तो अगर ये जितनी डिस्टेंस पे है पॉइंट, सेम ही डिस्टेंस पर इसकी इमेज भी बनेगी, और ये जिस पॉइंट पर है उतनी ही डिस्टेंस पर क्या बनेगा तुम्हारे पास, सेम बनेगी। तो क्या एंगल भी सेम ही आएगा, डिस्टेंस सेम तो एंगल भी सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूं मिरर तक, तो ये जो एंगल होगा, मान ले अल्फा, तो ये भी एंगल अल्फा ही होगा, है ना। ये बेसिकली तुमको अगर ज्योमेट्री कुछ बनाना है, ट्रायंगल बनना, तो आगे चलके कुछ किसी चीज में भी काम आ सकता है, ठीक है। तो एंगल बिटवीन ऑब्जेक्ट लाइन एंड मिरर is same as angle between image line and mirror। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत? एक चीज और देखो, समझ आ रहा है ना, सिंपल है, क्या समझ में? अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट क्या है, परपेंडिकुलर है मिरर के, मान लो ओ डैश, इस तरीके से, ठीक है। तो जहां ओ डैश है उतनी ही सेम डिस्टेंस पे तुम्हारा क्या बन जाएगा, आई डैश बन जाएगा। और अगर इस पॉइंट की इमेज लोगे तो सेम ही डिस्टेंस दूर अपोजिट पॉइंट पे क्या बनेगा, आई बनेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन। कोई दिक्कत है क्या? ये क्या है तुम्हारे पास, लेटरल इन्वर्जन इन प्लेन मिरर। साइज देखो अभी भी सेम ही रहेगा इसका, कोई दिक्कत है क्या इसमें? जितना साइज इसका है इतना उसी का भी इमेज का भी साइज उतना ही होगा, बस डायरेक्शन इन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब लेटरल क्या है, परपेंडिकुलर है मिरर के, लेटरल इन्वर्जन,
लेटरल इमेज इन्वर्ट होगी, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, जैसे मान लो ये स्क्रीन जो है ना, इसमें मिरर अज्यूम कर लीजिए, ठीक है? तो अगर मैं बताऊंगा अगर मिरर के यहाँ पे खड़ा साइड में, क्या मेरी इमेज बनेगी इसमें? क्या तुम मुझको मिरर में देख पाओगे? तो मुझे मिरर के सामने कब देख पाओगे? जब मैं मिरर के सामने होऊंगा तभी। पक्का? देख पाएगा ना? अगर मैं मिरर के साइड में भी खड़ा रहूं तो दूसरी तरफ से देख सकते हो ना तुझको मिरर है ना? ठीक। मान लो अगर तुम्हारा छोटा कर देते हो, अगर मान लो तुम्हारा सोर्स या ऑब्जेक्ट जो है यहाँ खड़ा, ठीक है? तो इससे रे निकलने वाली रेस चारों तरफ फैलेंगी ना, इनफाइनाइट डायरेक्शन। तो वो मैक्सिमम कहां तक जाएंगी? इसकी बाउंड्रीज तक ना। इससे जो आगे जो रेस निकलेंगी उनकी तो इमेज बनेगी नहीं, क्योंकि रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, है कि नहीं? तो जो बाउंड्री रेस होगी ये जितने भी एंगल पे है उतनी ही एंगल पे रिफ्लेक्ट करेगा, हाँ क्या? तो तुम इस रीजन में कहीं भी खड़े हो तो इमेज देख पाओगे ना इसकी। ये क्या है तुम्हारे पास? फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज, कोई दिक्कत? और अभी जैसे तुमसे पूछा कि मान लो ये तुम्हारा मिरर है और ऑब्जेक्ट मान लो यहां पे कहीं, ठीक है? तो इससे एक रे निकलेगी और इससे एक रे ये निकलेगी, दोनों एंगल पर उतने ही एंगल पे जाएगी, तो ये ऐसी आएगी और ये कुछ ऐसी आएगी, आगे। तो ये तुम्हारा क्या होगा? फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज। कोई दिक्कत है कैसे? अच्छा अगर देखोगे तो इसको एक्सटेंड करोगे तो बेसिकली इसके अपोजिट डायरेक्शन में उतनी ही डिस्टेंस पे इसकी इमेज बन जाएगी, हाँ क्या? उसको भी एक्सटेंड करोगे तो इंटरसेक्ट करेगी इस पर, ठीक है? कोई दिक्कत है? अभी हालांकि देखने से नहीं लग रहा होगा क्योंकि एंगल ड्रॉ मैंने किया है, ठीक है? तो गलत है, ठीक है? बाकी अरे तो ज्योमेट्री से करोगे तो पर्टिकुलर एक एंगल पाएगा तो इंटरसेक्ट करेगा। अभी यहाँ पर तो रफली बना रहे हैं तो इंटरसेक्ट करे ना करे दिखता है, बट बनेगी अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है? लिख लो फील्ड ऑफ व्यू और छापो, हेडिंग डालो फील्ड ऑफ व्यू, ठीक? इधर देखो, और इधर देखो, मान लो इधर एक मिरर है, एक मिरर है, मान लेते हैं एक इंसान है, इसकी हाइट कितनी है? कैपिटल एच, कोई दिक्कत? ये इसकी आंख है, ठीक है? बिना आंखों के नहीं देख पा रहे, तो इसके सामने एक मिरर रखा हुआ है, ठीक है? इसको अपनी पूरी इमेज इस मिरर में दिख जाए, उसके लिए मुझे मिनिमम लेंथ कितनी चाहिए इस मिरर की? देखो समझ में आया क्वेश्चन क्या है? अपने आप को मिरर में मुझे पूरा देखना है, मुझे एक्स्ट्रा से मतलब नहीं, मैं पूरा दिख जाऊं मिरर में, उसके लिए मुझे मिनिमम लेंथ कितनी रिक्वायर्ड है इस मिरर की? तो सोच के देखो, अरे इधर देखो, अगर मुझे अपने आप को पूरा देखना है तो मुझे फुट भी दिखना चाहिए और अपना हेड भी दिखना चाहिए, बीच का तो दिख ही जाऊंगा मैं, है ना? अगर मान लेते हैं दो पार्ट में तोड़ देते हैं, मान लो ये डिस्टेंस आई से फुट की y है और ये डिस्टेंस आई से हेड की x है, तो अगर तुमको फुट दिखना है तो ये ऑब्जेक्ट हुआ, इसकी रिफ्लेक्ट होगी रे कहां तक आनी चाहिए? मेरे आंखों तक आनी चाहिए, ठीक है? काम करते हैं, कहां
अगर मान लो फुट से रे आई रिफ्लेक्ट होके मेरी आंखों में आएगा तो मुझे दिखेगा, हाँ कि ना? तो अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है तो क्या ये भी आई होगा? तो देखो ये सिमिलर ट्रायंगल नहीं बन रहे तो अगर ये पूरी हाइट y है तो क्या ये भी y/2 और y/2 होना चाहिए? ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये भी तुम्हारे पास कितना है y/2 और ये भी कितना है, इसमें कोई दिक्कत है क्या? सिमिलरली सोचो ऊपर वाले के लिए अगर यूज करूं मैं ऐसा, यहाँ पे आएगा सिमिलरली ये भी जो भी एंगल हुआ सेम एंगल ये भी होगा, तो अगर पूरी डिस्टेंस x है तो ये भी x/2 और ये भी x/2 है ना? ये भी तुम्हारा छोटा बहुत हो गया है लेकिन समझ में आ रहा है? तब सोच के देखो अगर इससे ऊपर भी रे जाके टकरा सकती है ना, तो वो तो ऊपर का दिखेगा ना मुझे, उससे मुझे कुछ लेना देना है। तो सोच के देखो इससे आगे का जो लेंथ है मिरर का वो तो एक्स्ट्रा है ना, वो यूजफुल है क्या? मतलब यूजफुल व्यू देखने के लिए हो सकता है बट यूजफुल मुझको अपने आप को पूरा देखने के लिए नहीं। तो मुझे कितना रिक्वायरमेंट चाहिए, ये कितना हो गया बेसिकली एक सेकंड, अगर मैं इसको इधर ये आई से ये पॉइंट कहां तक है y/2 और ये कितना हो गया x/2, तो मुझे मिरर कितना चाहिए, सिर्फ इतना ना, इतना पोर्शन ऑफ मिरर सफिशिएंट है मुझे अपने आप को पूरा देखने के लिए। तो लेंथ ऑफ मिरर कितना हो गया, लेंथ ऑफ मिरर कितना आ गया x + y/2 है ना, और x + y किसके बराबर सोच लो h के, तो मुझे अपने आप को देखने के लिए कितना चाहिए h/2, अपने आधी लेंथ की मिरर चाहिए, कोई दिक्कत है क्या? पर अगर मैं ऐसे बोलूं इसको छोड़ो, अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरी हाइट 2 मीटर है तो मुझे अपने आप को देखने के लिए 1 मीटर का मिरर चाहिए, तो मैं कहीं भी रख दूं तो मुझे पूरा दिखूंगा क्या? अगर सीधा जमीन पर रख दूंगा तो नहीं दिखूंगा ना। क्या रिक्वायरमेंट है उसके लिए कि इसका जो लोएस्ट पॉइंट है मिरर का वो ग्राउंड से कितना ऊपर होना चाहिए, y/2 ऊपर होना चाहिए, ठीक है? कंडीशन याद रखना है। लोएस्ट पॉइंट ऑफ मिरर must be above y/2 from ground। कोई दिक्कत है क्या? अगर मान लो इससे नीचे भी हुआ तो वो कुछ यूजफुल नहीं है हमारे लिए, कोई दिक्कत है? दो कंडीशन के साथ याद रखना कि अगर मुझे अपने आप को पूरा देखने के लिए आधे लेंथ का मिरर चाहिए बट उसके साथ कंडीशन है कि वो ग्राउंड से y/2 पर होना चाहिए, ठीक है? कोई दिक्कत। अच्छा एक चीज देखना कि ना, अब जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में x भी दिया जाए y भी दिया जाए, ऐसे जरूरी नहीं ना i की डिस्टेंस से कमी होती है y के रिस्पेक्ट में, तो हो सकता है नेगलेक्ट कर दे या हो सकता है क्वेश्चन में ना दे। अगर क्वेश्चन में x और y नहीं दे रहा है, मतलब अलग से नहीं दे रहा कि x इतना है और y इतना है, तो तुम x को नेगलेक्ट कर सकते हो, तो y बेसिकली कितना हो जाएगा तुम्हारे पास h ही हो जाएगा, ठीक है? कोई दिक्कत है उसमें? तो इसमें जो है नोट डाल के लिखना, इसके नीचे नोट डाल के लिखना है, if x and y are not mentioned separately, if x and y are not mentioned separately, if x and y are not mentioned separately, then we can neglect x, then we can neglect x, then we can neglect x, then we can neglect x and h या फिर and y किसके अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा, h के बराबर, and y is approximately equal to h। तो इसके लिए कंडीशन हो जाएगी, वही कंडीशन ना, बॉटम से h/2 पर होना चाहिए, y/2 मतलब h/2 हो गया,
और फिर y/2 का मिरर होना चाहिए h/2 कोई दिक्कत है इसमें? एक क्वेश्चन लिखो, a person of height 178 centimeter, a person of height 178 centimeter is standing in front of a plane mirror, is standing in front of a plane mirror is standing in front of a plane mirror of height 100 centimeter, of height 100 centimeter. The lowest point of the mirror, the lowest point of the mirror, the lowest point of the mirror is at a height of 48 centimeter. The lowest point of the mirror is at a height of 48 centimeter from the ground. And her eye level is 170 centimeter. And her eye level is 170 centimeter from the ground. From the ground. What is the maximum height of herself? What is the maximum height of a person? ये जो भी लिखना चाहोगे, ठीक है? What is the maximum height of a person is visible in mirror? What is the maximum height of a person is visible in mirror? लिखा क्या? लिखिए, इधर देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि ये जो पर्सन है कितने हाइट का है? 178 मीटर का है, ठीक है? और इसकी जो आई लेवल है वो 170 है। कहां से? ग्राउंड से। अच्छा, तो वाई दे रखा है ना, ठीक है? और क्या बोल रहा है, इसके सामने कुछ मिरर है ना, ठीक है? जो मिरर है, ठीक है, मिरर कहां से दे रखा है? मिरर की लाइन कितने 100 सेंटीमीटर ना, और ग्राउंड से कितना दे रखा है? 48। अब कहीं भी बना लो 48, अब हमको तो काम मान लो 48 सेंटीमीटर है, इसके ऊपर 100 सेंटीमीटर का मिरर है, तो कहां तक है? 148 ना, 140। कोई दिक्कत है? हमको क्या बताना है कि ये कितनी अपनी इमेज देख पाएगा, कितनी लेंथ? सोच के देखो, इसकी जो मिनिमम जो लोएस्ट पॉइंट है ये कहां होना चाहिए? y/2 पर। y कितना है अपने पास? 170, तो y/2 कितना आएगा? 85। ठीक है, 85 आ जाएगा, 85 सेंटीमीटर। तो लोएस्ट पॉइंट कहां होना चाहिए? 85 पे होना चाहिए ना। 85 कितना मिरर गया? सोच के देखो, ये जो मिरर है ये तो यूजलेस है ना, ये खुद को देखने के लिए काम आएगा क्या? तो कितना काम आएगा? इतना मिरर यूजफुल है ना। ये लेंथ कितनी है? 37। अरे टोटल कितना है ये? 148। 148 में से 85 माइनस करना, यूजफुल लेंथ ऑफ मिरर कितना आ जाएगा? 148 माइनस 85 कितना बचा? ये 63 सेंटीमीटर। इतना यूजफुल है, तो अगर इतना यूजफुल है तो इसकी डबल इमेज बनाएगा। अगर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि y/2 से लेके ऊपर से x/2 के बीच में है, तो उसकी डबल इमेज बनाता है। आगे ना, तो यूजफुल रीजन में अगर ये है, तो यूजफुल रीजन में कितना है? 63 सेंटीमीटर। कितना विजिबल होगा? पर्सन विजिबल कितना आ जाएगा? 2 टाइम्स 63 कितना जाएगा? 126 सेंटीमीटर की हाइट देख पाएगा। ये डायरेक्ट है, नहीं तो तुम क्या कर सकते हो?
दूसरी तरीके से सोचना है तो क्या करो, रे डालो, ज्योमेट्री से भी निकलेगा तुम्हारे पास, सेम एंगल पे डालो, कोई दिक्कत? छाप लो इसको। अच्छा एक चीज और देखो, तो एक बात बताओ, ये इतनी सब बातें की अपन ने, इसमें एक ये चीज कहीं पे भी लिखी है कि ये कितना दूर खड़ा है मिरर से, तो उसे कोई लेने देना? अगर एक पर्सन h हाइट का है तो उसके लिए देखने के लिए मिरर की हाइट लेंथ कितनी चाहिए मुझे मिनिमम? h/2 ही चाहिए, वो चाहे कहीं पे भी हो, ठीक है ना? यहाँ लिख लेना, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पर्सन एंड द मिरर, इट इज इंडिपेंडेंट of the distance between person and mirror, ठीक है? लिख लोगे ना, it is independent of the distance between the object and the। अच्छा देखो, अब इस चीज को मैं कैसे और पूछ सकता हूँ, जैसे मान लो तुम्हारा जो पर्सन है वो किसी भी हाइट का हो, ठीक है? मान लेते हैं एग्जांपल के लिए, मान लो चाहे कि ये 200 मीटर 200 सेंटीमीटर है, 200 मीटर तो ज्यादा होगा, 200 सेंटीमीटर का है, ठीक है? और इसकी हाइट को ले लो, थोड़ा इसी करने के लिए 2 सेंटीमीटर ले लो, ठीक है? और क्या कर सकते हो? मान लो इसके सामने कोई मिरर है, किसकी साइड का, मान लो 50 सेंटीमीटर ले लो, ठीक है? तो अभी अपना फुट देख पाएगा क्या? कितना फुट का फुट देखने के लिए कितना चाहिए? अगर ये 198 है तो बेसिकली कितना उसका y/2 कितना हो जाएगा? 99। y/2 कितना हो जाएगा? 99 सेंटीमीटर। कहां से? ग्राउंड से ना। अभी तो फुट कितना ऊपर है? 150 सेंटीमीटर ऊपर है, तो अपना फुट तो देख पाएगा क्या? ठीक है, तो मैं बोल देता हूं अगर इसमें इसको छोड़ दिया, मैंने ड्रॉप कर दिया, तो कितने टाइम बाद जाके अपना फुट देख पाएगा ये? मैं मान के चल रहा हूं कि सीधा ही गिर रहा है, मुड़ नहीं रहा, रोटेट नहीं कर रहा, ठीक है? इसके हेड से छोड़ा, कहीं से छोड़ सकता हूं। अपना फुट कब देख पाएगा? जब ग्राउंड से 99 सेंटीमीटर ऊपर होगा। y/2 का कंडीशन याद है? After what time it can see the image of his foot? कितने टाइम देख पाएगा बताओ? ऐसे सोचो, ये कितना डिस्टेंस है अभी के लिए कितना ही 150 की बने ना इनिशियल कंडीशन, और कहां पे जाके देख पाएगा? जब ये 99 पे आ जाए, तो इसका मतलब कितना चला? 51 सेंटीमीटर चला। तो अगर मैं किसी चीज को ड्रॉप कर रहा हूं तो वो 51 सेंटीमीटर नीचे आने में कितना टाइम लगेगा इसको? √2h/g पढ़ा है? अगर किसी चीज को ड्रॉप करूंगा तो h/g कितने टाइम में आएगा? √2h/g में। तो कितना हाइट नीचे आना चाहिए इसको? कितना है? 51 सेंटीमीटर ना। तो 51 सेंटीमीटर आने के लिए कितना लगेगा इसको? t = 2 into h कितना? 51 सेंटीमीटर, तो y 100 into फिर g करते हैं, ठीक है? तो जो भी आ रहा है ये खाली ऐसे डाटा ले लिया, कोई दिक्कत है क्या करना है? तो कहीं से भी छोड़, अगर मान ले बोलता हूं कि मेरे को पहले ऊपर रहेगा फिर नीचे आया, तो आना कहां चाहिए इसको? h/2 पर ही आना चाहिए। वो कोई भी पॉइंट देखने के लिए बोल सकता हूं इसको, ठीक है? समझ में आया क्या करना? ठीक है, तो छाप लो इसको। मान लेते हैं, जैसे मान ले कुछ शर्ट पट पहनी है, कोई स्पाई कैमरा लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, इस पॉइंट को कब देख पाएगा? तो सोच के देखो, अगर मान लेते हैं ये कुछ क्या मान ले, इसको कुछ वेरिएबल बताओ यार, मान ले z डिस्टेंस दूर है, हाँ कि ना? तो अगर इसको देखना है, अगर रिफ्लेक्ट होके लाइट कहां नीचे? z/2 पे नीचे, कितना ट्रेंगल बनेगा?
अब देखो अभी गिर रहा है, फॉल कर रहा है, तो सबसे फर्स्ट टाइम कब देखेगा ये? जब ये लोएस्ट पॉइंट इसका आई से कितना नीचे आ जाए, z/2 नीचे आ जाए। और लास्ट टाइम कब देखेगा? जब ये उसका टॉप पॉइंट z/2 पे आ जाए। तो डिस्टेंस निकाल सकते हो वहां से। अब फिर वो टाइम के हिसाब से कैसे निकालो कितने डिस्टेंस चल रहा है टाइम? फॉल तो कर ही रहा है ना, तो कितना डिस्टेंस चल रहा है निकाल सकते हो। तो कोई भी पॉइंट पूछ सकते हो। मतलब ये ट्रायंगल थोड़ा गलत बना दिया, खाली समझ में आया? ठीक। सिंपल सा है, देख लो कि सिंपल क्वेश्चन, अगर मान लो यहां से ऑब्जेक्ट है मिरर से d डिस्टेंस दूर, ठीक है, और यहां से d डिस्टेंस दूर ही एक पाथ है, ठीक है, वो दिक्कत मान लेते हैं इस पाथ ही मान लो, ठीक है। तो अगर इस पाथ पर अगर कोई पर्सन चल रहा है तो वो इस ऑब्जेक्ट की इमेज कि कब तक देख सकता है, कितने डिस्टेंस तक देख सकता है? मतलब क्या है? लेंथ ऑफ path such that person can see the image of object। इस पाथ में कितनी डिस्टेंस तक वो अपने आप को देख सकता है? इसके लिए क्या करोगे? जैसे थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं, ठीक है, बहुत बड़ा। अच्छा एक मान लो इसमें कि लेंथ कितनी है मिरर की? L, ठीक है। तो दिक्कत है इसमें, इधर 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 देखो, चाहे पे फोकस मत करो, चाहे मेरे लिए। अगर इस ऑब्जेक्ट से जो रे निकलेगी बाउंड्री रे कहाँ जाएगी? यहाँ तक जाएगी। जितने एंगल पे गई उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट कर दो, ठीक है। और सिमिलरली मान लो ये डिस्टेंस जो भी आया y मान लो इसको, ठीक है। सिमिलरली ये डिस्टेंस भी कितनी आएगी? नीचे y ही आएगी। इसके आगे इमेज बनेगी क्या? इसकी कोई देख पाएगा? यही फील्ड ऑफ व्यू है ना इसके लिए। तो ये लेंथ निकालनी है, ये लेंथ कैसे निकालोगे? ये तो सिंपल ज्योमेट्री यूज करके निकाल सकते हो ना। अगर ऑब्जेक्ट बन रहा है तो इमेज कहाँ बनेगी? d डिस्टेंस पर ही बनेगी, है ना। और एंगल तो सेम ही आएगा। तो क्या लिख सकता हूँ? अगर ये मिरर है तो ये l/2। अच्छा हालांकि मैंने बोला नहीं कि l/2 होगा ये। चलो अभी कंडीशन ले लेते हैं कि l/2 है, ये गिवन है, ठीक है। l/2 है तब कैसे बनेगा ये? तब कितना आ जाएगा? tan थीटा इक्वल्स टू l/2 डिवाइडेड बाय d इक्वल्स टू y/3d। तो तुम्हारे पास y कितना आ गया? 3l/2 ना। और कितना पाथ तक देख पाएगा ये? 2y तक। y ऊपर y नीचे, कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? 3l। ये डिस्टेंस आ जाएगी पाथ, जहां तक ये विजिबल। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि बीच में क्या डाउट आया कि अगर मान लीजिए टेढ़ा मेढ़ा हो, मान ले ऊपर l/4 हो, नीचे 3l/4 हो, तो क्या करोगे? तो अलग अलग एंगल बन जाएगा, खाली एंगल अलग अलग बदल जाएगा ना। या जैसे हाँ, जैसे मान लो अगर ये कुछ x1 है, ये x2 है, और ऑब्जेक्ट यहाँ बनेगा तो सेम ही डिस्टेंस दूर। बस इसके लिए y अलग आएगा, इसके लिए y। अब हालांकि नीचे वाला ज्यादा आएगा, कोई दिक्कत है क्या? निकाल सकते हो, ज्योमेट्री यूज करना है कुछ। छापो, देखो देखो, अगर मान लो मैं दो मिरर पैरेलल रख दो और बीच में कहीं इस पाथ के बीच में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रख देता हूं, ठीक है। मान लो इस मिरर से, मान लो इसको m1 मिरर ले लेते हैं, इसको m2 मिरर ले लेते हैं। यहां से a डिस्टेंस दूर है और यहां से ऑब्जेक्ट b डिस्टेंस दूर है, ठीक है। अब
मैं ले लेता हूँ, मान लो पहली रिफ्लेक्शन में m1 में लेता हूँ, जाएंगी दोनों तरफ ही, पर कोई करनी एक तो चूज करना पड़ेगा ना। तो मान लेता हूँ पहली रे जो जा रही है वो m1 पे रिफ्लेक्ट हुई, इसकी इमेज यहाँ पे बनेगी, पहली इमेज, हाँ क्या ना, क्या a डिस्टेंस दूर पर ही बनेगी, ठीक है। जब इसके साथ जो पहली इमेज बनेगी वो कितने डिस्टेंस दूर बनेगी, b डिस्टेंस दूर बनेगी। क्या अगर इसके साथ रिफ्लेक्शन लोगे तो कोई दिक्कत है क्या? ये जो इसमें रिफ्लेक्शन हुआ, क्या ये इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा? सोच के देखो, अगर वैसे रे कैसे जा रही हो, कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट होके ऐसी जाएगी ना, तो वो इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो बना नहीं ना, वो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो सोच के देखो, इनफाइनाइट रिफ्लेक्शन होगा, आगे ना। अब ये इसकी ऑब्जेक्ट है, तो इसकी जो इमेज बनेगी कितने डिस्टेंस दूर बनेगी, a प्लस b प्लस a, कहाँ बन जाएगा, कहाँ से, मिरर से डिस्टेंस है ना, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, i1 i2 कुछ i3 ले लेते हैं, कितना आ जाएगा 2a प्लस b डिस्टेंस। और इसकी जो इमेज बनी ये इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी, तो ये कितना डिस्टेंस आएगा, b प्लस a प्लस b, कितना आ जाएगा a प्लस 2b डिस्टेंस। और ऐसे चलती रहेंगी, इमेज बनती जाएंगी, सारी ऑब्जेक्ट की तरह काम करती जाएंगी बार बार। तो कितने रिफ्लेक्शन होंगे इसमें, तो कितनी इमेज बनेगी टोटल, ठीक। ठीक क्या है, when mirrors are kept parallel, number of रिफ्लेक्शंस कितनी होंगी, इनफाइनाइट, और नंबर ऑफ इमेजेस भी कितनी बनेगी, कोई दिक्कत। तो नंबर ऑफ इमेज तो क्या पूछेगा तुमसे, इनफाइनाइट ही बनेगी, पर कहां बनेगी ये कैसे बताओगे? ऐसे सोचो, जो पहली इमेज बनी और यहां से जो पहली इमेज बनी, वो जो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है उसमें तुम बार-बार क्या ऐड कर रहे हो? जैसे ये जो बनी, इसमें क्या ऐड किया, ये डिस्टेंस ऐड किया, ये जो बनी इसमें भी ये डिस्टेंस ऐड किया। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, कि m1 मिरर ले लेता हूं और m2 मिरर। m1 मिरर से जो पहली इमेज बन रही कितने डिस्टेंस पे थी, a डिस्टेंस पे, और b से। अब इसमें जो दूसरी इमेज बन रही है वो कितने डिस्टेंस पे बन रही है, 2a प्लस b, है ना। बेसिकली इसमें a प्लस b ऐड कर दे तो कितना बनेगा, 2a प्लस, इसमें भी a प्लस b ऐड करो तो कितना बनेगा, a प्लस 2b, यही बन रही थी ना इमेज, और a प्लस b ऐड करते चलो, कितना आ जाएगा 2a प्लस 3b, इस तरह 3a प्लस, और ऐसे चलता रहेगा। वो दिक्कत है क्या? तो इस पहली मिरर में पहली इमेज यहाँ बनेगी, दूसरी इमेज यहाँ बनेगी, तीसरी इमेज, ये m1 मिरर के लिए। m2 मिरर के लिए पहली इमेज कहाँ बनेगी, दूसरी इमेज कहाँ बनेगी, तीसरी इमेज कहाँ बनेगी। ये डिस्टेंस कहाँ से है, डिस्टेंस लिखिए ना, मिरर से बनेगी, ठीक है। और a प्लस b क्या है तुम्हारे पास, डिस्टेंस बिटवीन मिरर्स। कोई दिक्कत है क्या? अरे a प्लस b जो ऐड करो, डिस्टेंस बिटवीन मिरर्स ऐड करते चल रहे हो, कोई दिक्कत है क्या? अब मेरी बात सुनो, इधर ये जो डिस्टेंस है कहां से दे रखी है, मिरर से दे रखी है, ऑब्जेक्ट से दे रखी है क्या? अगर मैं ऑब्जेक्ट से पूछूं तो उसमें वो a ऐड हो जाएगा। ये जितनी भी डिस्टेंस है कहां से, मिरर के पीछे की तरफ है ना, और ऑब्जेक्ट मिरर से कितना दूर है, a डिस्टेंस दूर, तो सब में a ऐड करते चलो, और इस तरफ b भी ऐड करते चलो, मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन करके बताओ, बाद में करना। मान लेते हैं लिखना मत अभी कुछ, मान लेता हूं ऑब्जेक्ट जो है यहां से 1 सेंटीमीटर पे है और यहां से 2 सेंटीमीटर पे है, तो नंबर ऑफ इमेजेस इनफाइनाइट बनेगी, खाली पोजीशन बतानी, पोजीशन ऑफ, या फिर ऐसा करते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेजेस फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बतानी। तो क्या करोगे इसके लिए, m1 ले लेते हैं मिरर, m2 ले लेते हैं, मान लो ये m1 है और ये m2, पहली
इमेज कहाँ बनी 1 सेंटीमीटर, इससे इसमें क्या ऐड करता चलो 3 सेंटीमीटर, उसमें 3 सेंटीमीटर ऐड करोगे तो इसमें 3 सेंटीमीटर ऐड करोगे तो फिर करो, ऐसे चलता रहेगा। और ये डिस्टेंस कहाँ से लिखी है मैंने, विद रिस्पेक्ट टू मिरर लिखी है। डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट लिखना है तो बेसिकली इसमें क्या ऐड करें, ये जो इमेज है दूसरी इमेज जो 5 सेंटीमीटर, फिर 1 ऐड करते चलो, कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर क्या ऐड करना है 2 सेंटीमीटर, तो कितना बना 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। ऐसा चलता रहेगा, कोई दिक्कत है। मैं ऐसे ही पूछ सकता हूँ कि जैसे इस ऑब्जेक्ट से जो बनने वाली इमेजेस हैं, डिस्टेंस की जो बात कर रहा हूँ मैं, इस ऑब्जेक्ट के लिए जो बनने वाली इमेजेस हैं उनकी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से ये आ रही है। मैं पूछूं पहली 5 शॉर्ट वो इमेजेस बताओ जो इससे क्लोज है, क्लोजेस्ट इमेज, फाइंड 5 क्लोजेस्ट इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट से बनने वाली 5 इमेज ही है ना, बहुत सारी इमेज है, तो 5 क्लोजेस्ट डिस्टेंस कौन सी होगी, एक तो ये होगी, ये तो एक ही जगह बन रही है, और तीनों में 5 होगी, पर ये एक जगह बन रही है, पर ये इस तरफ बन रही है, वो उस तरफ बन रही है, ठीक है, ये याद रखना, एक इमेज नहीं है, इमेज अलग अलग ही है। तो 5 को किसी नहीं पूछ सकता है। अब मान लो तुमको इसको यही यही में इंटीजर करके दूं तो बोल दूं कि 5 डिस्टेंस है उनका सम करके बता दो, तीसरी जो बन रही है वो कितने डिस्टेंस पे बन रही है, x पे बन रही है, तो x की वैल्यू बताओ, तो दिक्कत है क्या, छाप कहाँ से छापना है, यहाँ से छापना है ना, ठीक है छापना स्टार्ट। ठीक है चलो आगे देखो। When mirrors are inclined at an angle, ठीक है, तो मान लेते हैं कुछ मान लेते हैं दोनों मिरर कितने एंगल पे इंक्लाइन है, 3 डिग्री पे, ठीक है। और कोई ऑब्जेक्ट है वो यहाँ प्लेस्ड है, मान ले ये M1 मिरर से और ये M2 मिरर की, M1 मिरर से मान ले कितने एंगल बना रहा है, अल्फा ले लेते हैं, और यहाँ से कितने एंगल बना रहा है बीटा, कोई दिक्कत है क्या। से M1 मिरर के लिए कंसीडर करो जरा, अगर M1 मिरर के लिए इसकी रिफ्लेक्शन देखनी है तुमको, तो ऑब्जेक्ट अगर मैं बोलूं कि ये ऑब्जेक्ट d डिस्टेंस का है, ये d डिस्टेंस है इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो बिल्कुल इसी एंगल पर इतनी डिस्टेंस दूर बनेगी, अल्फा एंगल अपोजिट में, और ये डिस्टेंस कितना बड़ी ही होगा, हाँ कि ना, कोई दिक्कत है क्या। इसके लिए जो बनेगी अगर इसके लिए जो पहली इमेज बनेगी तो बीटा एंगल दूर बनेगी, सेम डिस्टेंस पे ना, बीटा एंगल पर सेम डिस्टेंस पर बनेगी। ये मान ले अगर फर्स्ट इमेज है इसको I2 ले, कोई दिक्कत है क्या। अब ये जो इमेज बनी है ये इसके ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ये कितना एंगल दूर बनेगी, अल्फा प्लस बीटा। बेसिकली इसमें भी तुम देखो क्या कर रहे हो, सेम पुराने की तरह बीच वाला एंगल ऐड कर दे रहे हो, और इसमें फिर दोबारा बीच वाला एंगल करोगे। पर एक चीज देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ d डिस्टेंस का ही है तो सारे के सारे जो इमेजेस हैं और ऑब्जेक्ट है वो एक सर्कल पे लाइन नहीं करने चाहिए, आगे ना, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। ठीक,
सारी हिलाई करेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसको भी एक मिरर कंसीडर कर लो, या फिर ऐसा समझो कि ये मिरर है ये। तो अगर मान लो मैं इसके बिल्कुल अगर पैरेलल में आ गया तो क्या मेरी इमेज फॉर्म होगी क्या? कब तक होगी? जब थोड़ा सा अगर आगे होगा, 0.1 डिग्री भी अगर आगे रहूंगा मैं इस प्लेन से, तो मेरी इमेज फॉर्म होगी इसमें। बट अगर बिल्कुल पैरेलल आ गया इसके 180 डिग्री में, तो होगी क्या? जो रेज आएंगी वो टेंजेंटली निकल जाएंगी मिरर से। तो सोच के देखो, अगर मैं इसके लिए डायरेक्ट अगर मान लीजिए मिरर M1 है और मिरर M2, फर्स्ट मिरर से पहली एंगल कितने एंगल पे बन रहा है? अल्फा पे। इससे दोनों में क्या ऐड करना है? अल्फा प्लस बीटा। तो यहां पर कितना आ जाएगा? 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। अब मैं बेसिकली क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, ये डिस्टेंस जो है अगर अल्फा प्लस बीटा, तो अगर ऐसे बढ़ती जाएगी, हाँ क्या ना, पर मैक्सिमम कहां तक जा सकती है? इधर देखो, इधर देखो। चलो इसके लिए इसको करते रहो, इसको अगर बढ़ाता जाऊंगा तो और कितना आ जाएगा? 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा प्लस, पर एंगल तो बढ़ता जाएगा। इस एंगल की कोई लिमिट है क्या? लिमिट है। ये 180 से कम होना चाहिए। अगर ये जो इमेज फॉर्म होती जा रही है, जो इस मिरर की ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, तो सोच के देखो, अगर ये इमेज यहां से पीछे चलेगा तो इसमें रिफ्लेक्ट करेगा क्या? तो कंडीशन समझ में आया? ये जो एंगल इमेज बढ़ती जा रही है, I1 I2 I3 I4 लिखते रहोगे, तो अगर मान लो ऐसे इमेज बनी I5, अगर ये I5 इस मिरर की ऑब्जेक्ट का काम करेगी, बट सोच के देखो अगर ये 180 से ज्यादा चलेगा एंगल, तो इमेज फॉर्म कर पाएगा क्या? तो 180 से कम ही होना चाहिए। कोई दिक्कत है क्या? तो अगर ऐसे आगे बढ़ते जाओगे, अगर मान लीजिए थीटा 1 आया, थीटा 1 नहीं है ना कहीं, और ये थीटा, तो कंडीशन क्या है कि 180 भी नहीं होना चाहिए, 180 से कम होना चाहिए, तभी एंगल इमेज ऑब्जेक्ट की तरह काम कर पाएगा दूसरे की। ठीक है, ये भी 180 से, कोई दिक्कत है क्या? अब एक चीज और देखो, तो ऐसे नंबर ऑफ इमेजेस गिन सकते हो, कहां कहां बनेगी वो बता सकते हो। अब इसमें एक कंडीशन और है, सोच के देखो, जो इमेज बन रही है, अगर इसकी जो इमेज बनी, मान ले कहीं जैसे कोई इमेज बनती है, कोई भी नंबर ले लो इमेज में, ठीक, ये इससे जितना एंगल बना रही है और इससे जितना एंगल बना रही है, और प्लस दोनों के बीच का जो एंगल है, अगर ये 360 डिग्री आया तो दोनों के लिए एक ही इमेज बनेगी ना। जैसे तुम क्या बोल रहे थे, जब इसके लिए लास्ट इमेज है वो θ1 डिग्री में बन रही है, और इसके लिए जो लास्ट इमेज है वो कहां बन रही है? θ2 में बन रही है। मतलब इसके लिए इस तरफ जा रही होगी, तो इसके लिए अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होगी, तो एक पॉइंट को कंसाइड कर सकती है ना। वो कैसे मालूम पड़ेगा? ऐसे देखो, ऐसे अलग दिखाता हूं। अगर मान लो ये तुम्हारा मिरर है, अगर जो इमेज है लास्ट वाली वो इससे यहां पे बनी लास्ट इमेज, और यहां से θ1 और यहां से θ2 पे बनी, ये बोलना चाहता ना, इससे कितनी दूर बन रही है इमेज? θ1, इससे कंसाइड भी तो कर सकती है, पीछे नहीं जा सकती बट कंसाइड कर सकती है। वो कैसे मालूम पड़ेगा? क्योंकि θ1 प्लस θ2 प्लस θ एंगल बिटवीन द मिरर 360 डिग्री के बराबर आया, इसका मतलब जो लास्ट इमेज है वो कंसाइड कर रही है, तो एक्चुअली में दो इमेज है कि एक इमेज है? कोई दिक्कत है क्या? किस किस के समझ में आया? तुम मैसेज हाथ ऊपर कर, किस किस के समझ में आया? ये हाथ ऊपर कर, किस समझ में आया? पीछे कहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? ये 180 से छोटा होगा, होगा, ये समझ में आया? तो मान ले रहे हैं तेरा M1 मिरर था और ये M2 मिरर था, ये जो θ1 θ2 मैंने लिखा, ये कहां से लिखा मैंने? डिस्टेंस मिरर से ना। तो इसकी मान लो जो लास्ट इमेज है वो M1 मिरर से कितनी डिस्टेंस दूर है? θ1 डिस्टेंस, और इसकी जो लास्ट इमेज है वो M2 से कितना दूर है? अब हो सकता है, देखो क्या कंडीशन, अगर ये थीटा है, ये M1 तुम्हारा, ये M2, अगर मान लो इससे जो θ1 डिग्री पे ये इमेज बनी और इससे मान लो θ2 डिग्री पे ये इमेज बनी, कोई दिक्कत? यही दिया ना लास्ट, 180 से छोटा है दोनों के दोनों। अब सोच के देखो, अगर θ1 प्लस θ2 प्लस θ
360 के बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब दोनों अलग अलग है, तो दो अलग इमेज कंसीडर की जाएगी। बट सोच के देखो, ये बढ़ते बढ़ते ऐसा हो गया लास्ट इमेज कि θ1 + θ2 + θ 360 के बराबर आया, सर्किल बन गया ना। तो सारी इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ लाया कर रहा है, सर्किल पे लाया कर रहा है। तो अगर ये 360 आया तो ये मुझे क्या सजेस्ट कर रहा है कि दोनों इमेज दो इमेज नहीं है, एक ही इमेज पे फोकस हो रहा है ना दोनों, ये बोलना चाह रहा। अभी पहले पढ़ा, तो ऐसे चलता रहेगा। लास्ट में ये कंडीशन चेक करना, और ये कंडीशन क्या चेक करना कि अगर θ1 + θ2 + θ, ठीक है, जो कि क्या है बेसिकली अल्फा + बीटा है ना, अगर 360 डिग्री के बराबर आया, ये क्या है तुम्हारे पास, कंडीशन ऑफ इमेज कोइंसाइडिंग। लास्ट में ये चेक करना जरूरी है कि इमेज कोइंसाइड कर रही है कि अगर नहीं कर रही है तो वो दो इमेज होंगी, अगर कर रही है तो उसको -1 कर देना, एक इमेज कंसीडर करना है, ठीक है। एक चीज और कि all the images and object lie on a circle। कोई दिक्कत है क्या इसमें? इसके अलावा कुछ नहीं, ये तो ट्रिक पहले जैसे ही है। और कुछ नहीं, लिख लो। देखो अगर मान लो दो मिरर के बीच में एंगल है 60 डिग्री, ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट है तुम्हारा इससे 20 डिग्री पे है और इससे 40 डिग्री पे है, मान ले इसको m1 मान लेते हैं इसको, तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी? कैसे करोगे? m1 और m2। m1 से जो पहली इमेज बनेगी कितनी डिग्री पे बनेगी, और m2 से 20, और इसमें क्या ऐड करते हैं? 60 ऐड करोगे कितना आएगा? है 7, ठीक है। और इसमें दोबारा करोगे तो 160, और ये कितना आया? अब इससे ज्यादा 60 डिग्री ऐड करूंगा तो कितना आएगा? 200। तो पॉसिबल है क्या? इससे आगे तो ये लास्ट है ना, अभी कितनी इमेज बन रही है? 6। पर एक चीज चेक करना जरूरी है, क्या 140 + 160 + 60 डिग्री क्या 360 डिग्री आ रहा है? आ रहा है। इसका मतलब इमेज कोइंसाइड कर रही है, तो टोटल नंबर ऑफ इमेज कितनी होंगी? कितनी है वो? 6 है ना, 6 - 1 5 इमेज बनेगी। कोई दिक्कत है क्या? रुको तो, ये तो ठीक ही था ना। एक और चीज देखो, मुझे पढ़ाई कर ले क्या, मान लो 55 डिग्री एंगल लेते हैं, ठीक है, ये m1 है, ये m, मान लो ये कितना एंगल पे है 20, और ये कितना आ जाएगा 35 डिग्री, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ इमेज बताओ तो, टोटल नंबर ऑफ इमेज m1 से कितना 20 डिग्री पे ना, और इस पे क्या ऐड करते चलना है? 55 ऐड करोगे तो 50 80 90 है ना, और इधर 75, और आगे करोगे चलो और बताओ 90 में कितना ऐड करना है? 55, तो 145, और इसमें ऐड करोगे तो कितना 120 आ रहा है, 130, और कितना 55 ऐड करोगे तो आगे निकल जाएगा, इसमें भी आगे निकल जाएगा। तो ये खाली चेक करो 130 + 145 + 55 कितना आ रहा है? 330 आएगा ना, 330 डिग्री आ रहा है, जो कि तो इमेज कंसाइड नहीं कर रही है, तो टोटल इमेज कितनी हो गई? 6। कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। लिखोगे कि ऑप्शन 2
क्वेश्चन तो इजी चल रही देखो तीन मिरर है, तीनों मिरर क्या बना रहे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं। तो एंगल कितना आ जाएगा 60 डिग्री 60 डिग्री आ जाएगा 60 डिग्री 60 डिग्री और 60 डिग्री। और जो ऑब्जेक्ट है ना वो कहां पर रखा हुआ है, सेंट्रॉइड पर रखा हुआ है। कोई दिक्कत है क्या? तो टोटल नंबर ऑफ इमेज कितनी आएंगी? मान लो कि ये M1 मिरर है, ये M2 है, ये M3 है, ठीक है। तो कैसे करोगे? मुझे तो 2 के लिए निकालना आता, 3 के लिए निकालना थोड़ी आता। तो अगर 2 के लिए निकालना आता तो ये इसको कंसीडर कर लो, M1 और M2 यहां से स्टार्ट करते हैं। अगर इन दोनों के लिए करूं, अगर ये ऑब्जेक्ट सेंट्रॉइड पे है तो क्या ये एंगल भी 30 डिग्री और ये एंगल भी 30 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। तो कहां कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी? 30 ना, कितना ऐड करना, 60 ऐड करो और 60 ऐड करोगे तो 150 और ये भी कोई दिक्कत। और अब आगे टोटल नंबर ऑफ इमेज कितनी है? ये ऐड करना जरा कितना है, 150 300 प्लस 60 360। तो टोटल कितनी इमेज बन रही है? 5 इमेज बन रही है। सोच के देखो, इसके लिए 5 बनेगी, इसके लिए भी टोटल कितनी बनी? तो for 3 पेयर ऑफ मिरर, तो एक पेयर के लिए 5 बने, तो 3 पेयर के लिए 3 into 5 कितनी बनी? 15 इमेजेस बनी। पर ये आंसर नहीं, ठीक है। चाहे सोच के देखो, इस ऑब्जेक्ट ये जो एक मिरर को पकड़ रहे हैं, M2 पकड़ लेते हैं जैसे, तो ये M2 इसके साथ भी पेयर में है और इसके साथ भी पेयर में है। तो सोच के देखो, इस सेम ऑब्जेक्ट के लिए जब इसके साथ पेयर में रहेगा तभी भी इमेज फॉर्म करेगा, और जब इसके साथ पेयर में रहेगा तभी भी सेम मिरर। तो एक इमेज को 2 काउंट कर रहे हैं, नहीं तो ऐसे चेक कर सकते हो। कहां से पास करेगा ऐसे, इसकी जितनी भी इमेजेस आएंगी इस सर्कल पे आएंगी। अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो सोच के देखो, ये इसके साथ भी यहाँ पे एक कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी एक कॉमन आ रहा है और यहाँ पर भी एक क्या था, ऐसे सोच रहे हैं तो ऐसे बना के देखोगे तो समझ में आता है। तो कितनी इमेज 3 बार फॉर्म हो रही है ना, मतलब 3 इमेज है जो 2 बार फॉर्म हो रही है। कंसाइड तो टोटल इमेज कितनी हुई? कितने थे? 15 माइनस। अब सोचिए देखो, अगर इसकी जगह मैं 4 मिरर लेता, एक स्क्वायर फॉर्म होता, तो हर एंगल कितना आ जाता? 90 डिग्री। ठीक है, तो एक पेयर में कितनी फॉर्म होती? 360 में एक पेयर के लिए 3 इमेज फॉर्म होती, ठीक है। बता देता हूं, अगर कोई कंसाइड करती लास्ट वाली 90 पे है ना, तो वो 3 इमेज फॉर्म होती, जैसे ऐसे निकालते थे उसमें कंसाइड करती लास्ट वाली, ठीक है। तो 3 इसके लिए, 3 इसके लिए, 3 इसके लिए, 3 इसके लिए, कितनी हो गई? 12। पर कितनी कंसाइड करनी है? 2 बार रिपीट हुई ना, 4, तो टोटल कितनी बनी? 8। समझ में आया क्या करते चलो? ऐसे अलग अलग शेप देता रहो, अलग करते रहोगे, है ना। या फिर ऐसे समझ लो कि एक मिरर 2 बार पेयर में आ रहा है, तो अगर कोई भी शेप लोगे तो मान लो अगर ऑक्टागन ले लो, कुछ भी ले लो, तो कुछ भी लोगे तो उसके लिए एंगल आएगा 2 मिरर के बीच में, उससे निकालो। और हर
मिरर जो है वो 2 बार उसमें आ रहा है, तो अगर 8 मिरर 8 होते तो 8 बार कोइंसाइड करता, अगर ऑक्टागन लेते तो माइनस कर देते, कोई भी शेप लो तो चलेगा ना। पल्ले पड़ा ठीक है, पक्का कोई डाउट नहीं है अंदर? कहाँ से छापना है? यहाँ से छापना स्टार्ट करो। देखो ये किस लिए? सिर्फ नंबर ऑफ इमेज निकालने के लिए, ठीक है। तो अगर मान लो थीटा क्या है तुम्हारे पास, एंगल बिटवीन मिरर्स, ठीक है। तो 360 बाई थीटा करके देखो, इसकी जो भी वैल्यू आई, अगर वो इवन इंटीजर है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी? 360 बाई थीटा माइनस 1। ये वेरीफाई करके चेक करें, ठीक है। अगर वो ऑड इंटीजर आता है तो इसमें 2 कंडीशन है। अगर वो सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, सिमेट्रिकली जैसे कहां देखा, यहां पे देखा, ये सिमेट्रिकली प्लेस्ड है 30 डिग्री और 30 डिग्री पे। अगर ये होता 15 डिग्री पे और ये होता 25 डिग्री पे, अलग अलग अगर एंगल होता तो वो सिमेट्रिक होता, ठीक है। अगर वो सिमेट्रिक है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी? 360 बाई थीटा माइनस 1 ही बनेगी। और अगर सिमेट्रिक हुआ तो असिमेट्रिक हुआ तो 360 बाई थीटा। देखो इसमें खाली इंटीजर लिया, हो सकता फ्रैक्शन भी आ जाए, जैसे 55 डिग्री एंगल लिया तो वैसे ही करना पड़ेगा। जनरली केसेस में बहुत इजी चीज आती है, 60 डिग्री तक सॉल्व कर पाओ तो आराम से निकाल सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। जैसे अपन 90 लिया था ना, 90 कितना तो 4 आता, इवन इंटीजर 4 माइनस 1 3 इमेजेस बनी, वो चाहे तुम वैसे चेक भी कर सकते हो। छाप लो इसको, इधर देखो, क्वेश्चन ऑन कर लो। देखो मान लो 2 मिरर है जो कि 75 डिग्री की वजह से 75 डिग्री बना रहा है, ठीक है। और बीच में कहीं कोई एक ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत? और क्या है कि जो मिरर है ये और एक स्क्रीन की डिस्टेंस दे रखी है, मान लो 1 मीटर स्क्रीन है, पाथ है, कुछ भी मान लो। तो ये बताना है कि इस स्क्रीन पे ऐसी वो पोजीशंस बतानी है, पोजीशन बतानी है कि रीजन आएगा, लेंथ आएगी, वहां पर इस इमेज की, इस ऑब्जेक्ट की मैं 2 इमेज देख सकता हूं। समझ में आया क्वेश्चन? कि अगर मैं इस पाथ पे कहां से कहां तक जा सकता हूं जहां पे मुझे हमेशा 2 इमेज दिखे इस ऑब्जेक्ट की, कोई दिक्कत? फाइंड द लेंथ ऑफ द length on the screen where observer can see the 2 images of an object। ये तुम्हारी स्क्रीन। दो इमेज कैसे बनेगी? बहुत बढ़िया। जैसे मान ले, इसको थोड़ा छोटा कर दे, अरे एक मिनट में एक इमेज बनेगी तो वो मैं कहां से कहां तक देख सकता हूं? फील्ड ऑफ व्यू में देख पाऊंगा। जैसे अगर मैं मान लो सिर्फ इस मिरर को कंसीडर करूं तो इस मिरर में इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां से कहां तक विजिबल होगी? ऐसे सोचो कि किधर क्या होगा। जैसे देखो
इस मिरर में ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक दिखेगा और बॉटम पॉइंट पे डालोगे। अच्छा देखो, अगर ये 75 डिग्री है तो इस पॉइंट पे नॉर्मल कहां होगा? 75 है तो कहां पर आएगा? 15 डिग्री पे आएगा, आगे ना। इंसिडेंट रे बना दो। एक इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है तो वहां पे जाएगी इस मिरर के लिए, और दूसरे एंड पे डालोगे तो 15 डिग्री पे गई, ये नॉर्मल है तुम्हारा, तो 15 डिग्री पे ही आएगी, आगे ना। 15 डिग्री मान लो यहां तक आ रही है कहीं, ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? तो ये लाइन से कुछ वाई डिस्टेंस पे होगी ना, करंट बढ़ा देते हैं इसको, कोई दिक्कत है क्या? तो अगर मैं यहां से लेके आगे तक जाता हूं तो मुझे इस मिरर में ऑब्जेक्ट की इमेज दिखेगी। सेम इस मिरर को कंसीडर करो, सिमेट्रिकली रखा हुआ है, यहां से डालोगे तो क्या यहां पर भी सेम वाई डिस्टेंस पर ही आएगा? तो अगर तुम देखो तो एक फील्ड ऑफ व्यू लगा दो अलग अलग, समझ में आया क्या? तो इसके लिए फील्ड ऑफ व्यू कहां है? वहां से लेके चल के कहां है? देखो ये एक तो फील्ड ऑफ व्यू है, किस मिरर के लिए? M1 के लिए, ये ऊपर वाले के लिए। नीचे वाले के लिए फील्ड ऑफ व्यू क्या है? यहां से लेके यहां तक। तो कॉमन इंटरसेक्शन क्या है? यहां से यहां तक ना। तो अगर मैं यहां पे बीच रीजन में खड़ा हूं तो मुझे इसमें भी इमेज दिखेगी और इसमें भी इमेज दिखेगी, तो मुझे एक टाइम पे दो इमेज दिखेगी। इससे बाहर रहूंगा तो एक इमेज दिखेगी, वो भी किसके लिए? ऊपर वाले मिरर में, और इससे ऊपर जाऊंगा तो नीचे वाले में दिखेगी सेपरेट। तो ऐसा कौन सा लेंथ है, ऐसा कौन सा पाथ है इस रीजन में, इस स्क्रीन पर, जहां पे मुझे दो इमेज दिखेगी? 2y। एक y निकाल लेता हूं, y कैसे निकालोगे? ये 30 डिग्री कितना है? 30 डिग्री आया ना, और 30 डिग्री का डिस्टेंस कितना दे रखा है? तो इसमें क्या निकालेंगे अपन? कुछ तो निकालना, ये 10 30 1/√3 कितना आ गया? y बाय कितना है ये? 1 मीटर। तो y कितना आ गया? 1/√3। तो डिस्टेंस कितना है तुम्हारे पास? 2y। तो 2/√3 मीटर ये आया। समझ में आया? दिक्कत? खाली फील्ड ऑफ व्यू देखो, एक मिरर के लिए मुझे अगर इमेज देखनी है उस मिरर में तो उससे उस लेंथ में दिखेगा। इसके लिए यहां से यहां तक दिखेगा, इसके लिए यहां से यहां तक दिखेगा। खाली बच्चा उल्टा बोला, बट वो जो कॉमन इंटरसेक्शन आएगा उसमें मुझे दो इमेज दिखेगी। समझ में आया? कोई दिक्कत है कैलकुलेशन में? क्लियर है? ठीक, लिख लो। इधर देखो, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड मिरर। दो केस लेते हैं, ठीक है? जैसे मान लो अगर ये मिरर है तुम्हारा, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई दिक्कत? अगर ऑब्जेक्ट यहां से जितनी डिस्टेंस दूर है उसकी इमेज भी उतनी डिस्टेंस दूर बनेगी, आगे ना। तो अगर मैं बोलता हूं कि ये पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू मिरर, उतना ही वो होगा पोजीशन। अगर मैं पोजीशन की बात कर रहा हूं तो साइन अलग अलग होगा ना, डिस्टेंस सेम है बट अपोजिट डायरेक्शन में है ना। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, मिरर के रिस्पेक्ट में है, इज इक्वल्स टू माइनस टाइम पोजीशन ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। कोई दिक्कत है क्या? अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल्स टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर आएगा। जो पोजीशन की रेट से चेंज हो रही है, इसलिए मैंने वेक्टर क्वांटिटी लिया है, ठीक है? तो अगर सोचो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर कैसे लिखोगे? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। velocity of object minus velocity of mirror is equals to minus time velocity of image minus velocity of mirror। तो मुझे velocity of image निकालना है, कितना आएगा? इस तरफ लोगे तो velocity of image आ जाएगा 2 times velocity of mirror minus velocity of object। कोई दिक्कत है क्या? ऐसे कुछ आएगा।
आएगा वो कट गया यार, पता नहीं कैसा आएगा ना। हाँ। ठीक, वो लगा नहीं तुमने करके देखा वो चेक, बट तुम बोल दे रहे हो हाँ ऐसे। ठीक है, ये कम है जो कैसे मोशन हो रही है, परपेंडिकुलर टू द मिरर। ये क्या है, अरे परपेंडिकुलर टू द मिरर क्लास में आया, क्योंकि मैंने पोजीशन ली है कहां से, परपेंडिकुलर टू द मिरर में। तो ये वेलोसिटी भी कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर टू द मिरर। वेलोसिटी मस्ट बी परपेंडिकुलर टू मिरर। इसको दिक्कत है कैसे, ठीक है। दूसरी कंडीशन देखो, along the mirror। अगर मान लो मिरर है, तो अगर मैं बोलता हूं कि कोई जो ऑब्जेक्ट है ओ डैश, तो इसकी इमेज जो बनेगी वो सेम हाइट की बनेगी ना, आई डैश, हाँ कि ना। अगर ऊपर है तो ऊपर ही बनेगी, इसमें कोई दिक्कत। तो अगर मैं बोलता हूँ ये डिस्टेंस जो है y है, y ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, क्या ये जो हो जाएगा y ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर होगा, हाँ कि ना। पोजीशन भी सेम ही ली है क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। तो इसके लिए क्या लिखोगे, y ऑफ इज इक्वल्स टू पोजीशन ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। दोनों को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, mm कैंसिल आउट, वेलोसिटी ऑफ मिरर तो कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ इमेज इन व्हिच डायरेक्शन व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग द मिरर। ये वेलोसिटी कौन सी होनी चाहिए, बाय डायरेक्शन वाली, अलोंग द। इसलिए मैं देखो x y में इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि किसी भी प्लेन में हो सकता है, x y प्लेन में उल्टा हो सकता है, x y z में कैसे उल्टा हो सकता है। तो वो वाली वेलोसिटीज जो मिरर के पैरेलल होंगी वो लेनी है यहाँ, ठीक है। वेलोसिटी must be along mirror या parallel to the mirror। कोई दिक्कत है इसमें, ये ऐसे याद रखना चाहो तो ऐसे याद रखो, या फिर इसको ऐसे कंक्लूड कर देते हैं डायग्राम में। ऐसे देखो कि अगर दो तो हो गए पर भी अलग अलग कैसे होंगे। इधर देखो, चलो इसी में बना लेते हैं। क्या चाह रहा है मुझसे, जल्दी कहता हूँ। इधर देखो, हो गया हो गया हो गया। मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ है, ठीक है, और मान लेते हैं मिरर इस बार रेस्ट पे है, और ऑब्जेक्ट अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो क्या इमेज अपोजिट डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव करेगा, इसे डायरेक्टली बोल सकते हो। या फिर फॉर्मूला लगाओ तो क्या लिखोगे, 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वेलोसिटी ऑफ मिरर 0, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन माइनस में, आगे। ठीक, अगर इस बार ले लेते हैं, मान लो हमारा ऑब्जेक्ट है अगर वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहा है v वेलोसिटी से, तो जो तुम्हारी इमेज है वो भी वर्टिकल डायरेक्शन में v वेलोसिटी से जाएगी। ये दोनों मिरर पे डिपेंड थोड़ी करता है y डायरेक्शन में। अगर मान लो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है रेस्ट पे और इस बार मिरर जो है ऊपर मूव कर रहा है, तो क्या इमेज मूव करेगी,
इमेज पे डिपेंड, मिरर पे डिपेंड करता है क्या? ये तो तुम वैसे भी बता सकते हो ना, है ना? ये भी रेस्ट पे रहेगा। अब क्या कंडीशन बची, क्या करें? इधर उधर सब तो मूव करा दिया, मैं अच्छा मिरर नहीं मूव करा। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और मिरर भी वेलोसिटी से जा रहा है, तो अगर तुम इक्वेशन फॉलो करते हो तो क्या बोलोगे? टू वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल्स टू 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो ये किस तरफ कितने से जाएगा? 2v से। और ऐसा क्यों सोच के देखो, इनके बीच में जो डिस्टेंस है, सेपरेशन मान लो x, वो किस रेट से चेंज हो रहा है? v से, है ना? इनके बीच में सेपरेशन से बनाना चाहिए, तो इनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी भी होनी चाहिए ना। तो अगर 2v से भागेगा तभी तो डिस्टेंस सेम कर पाएगा। ये याद रहेगा क्या? ये तो बहुत कॉमनली निकाल पाओगे। इसके लिए वो सब इक्वेशन लिखवा, इसकी कोई जरूरत है क्या? मैं एक बात बताऊं, ऐसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ये ऑब्जेक्ट है तुम्हारा, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 37 डिग्री पर 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक है? और जो तुम्हारा मिरर है वो मूव कर रहा है 53 डिग्री पर 50 मीटर पर सेकंड से। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज बतानी। इधर देखो, चुपचाप इसके कंपोनेंट कर लेते हैं। इसके कंपोनेंट करो, पता फटाफट कितना आता है। 20 cos 37 कितना? 4/5 कितना बचा? 16। ये कंपोनेंट कितना है? ये कंपोनेंट कितना है तुम्हारे पास? 16 मीटर पर सेकंड। और ऊपर वाला कितना आ जाएगा? 12 मीटर पर सेकंड। 50 की कंपोनेंट लोगे कितना? 50 cos 53 cos 53 कितना? 3/5। तो इस तरफ आया 30 मीटर पर सेकंड, और इस तरफ कितना आया? अब चुपचाप टाइप करो। अगर सोच के देखो, अगर ये 16 से इधर जा रहा है तो इमेज 16 से कोई दिक्कत? अगर ये 12 से ऊपर जा रहा है तो इमेज भी 12 से। अगर मिरर 40 से ऊपर जा रहा है तो उसको फर्क पड़ेगा क्या? कोई लेना देना नहीं है इसका। अगर ये 30 से इधर जा रहा है तो इसी डायरेक्शन में ये 60 से जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? वेक्टर फॉर्म में लिख लो इसको। वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी आ गई? 12 j कैप, तो ये कितना आ जाएगा? -76 i कैप। स्पीड भी निकाल सकते हो, जो पूछे जैसे कुछ। कोई दिक्कत है क्या? खाली डायग्राम में याद रखो तो काम चलेगा। ये तो कौन लिखेगा 2 टाइम वेलोसिटी ऑफ, ठीक है ना? छापो, स्टार्ट हो।